हरे कृष्णा। इस प्रभाती सत्र के अंतर्गत आप सभी का स्वागत है। हम लोग प्रत्येक दिन भगवान नाम से अपना दिन आरंभ करके भगवान की ही मुख निसृत वाणी श्री भगवद गीता का श्रवण करते हैं। और आगामी कल से पुरुषोत्तम मास अधिक मास आरंभ हो रहा है। आप सब पंजिका देखे होंगे तो सभी लोग इस विषय से आप लोग अवगत होंगे। श्री भगवद गीता जो स्वयं भगवान पुरुषोत्तम द्वारा ही कही गई है। ये अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, इसके पीछे भी कारण है। और भगवद गीता के अंतर्गत भी जो भगवान ने पुरुषोत्तम अध्याय जो 15वां अध्याय है, तो उसको पुरुषोत्तम अध्याय के नाम से जाना जाता है। तो कई भक्तों की इच्छा थी कि अभी पुरुषोत्तम मास के आगमन से कुछ विशेष नियमावली पालन हो, क्योंकि जिस प्रकार कार्तिक मास को पालन करने का विधान है, उसी प्रकार ये पुरुषोत्तम मास को पालन करने का भी विधान शास्त्रों में बतलाया गया है। कार्तिक मास, दामोदर मास, जो कि श्रीमती राधा रानी का अत्यंत प्रिय मास माना जाता है, और उसमें भगवान दामोदर का अर्चन पूजन और दामोदर लीला इत्यादि भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं को श्रवण करना, ये हमारे गुरुवर्गों ने अभिधेय बतलाया। उसी प्रकार अभी कल से जो पुरुषोत्तम मास आरंभ हो रहा है, इसकी भी महिमा हम लोग सुनेंगे। और इसके अंतर्गत ये भगवद गीता के पुरुषोत्तम अध्याय का पठन और भगवान की जो स्तुति विभिन्न स्तुतियाँ हैं, उनका गान, ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार ब्रह्म संहिता एवं भागवतम के अंतर्गत भगवान की जो स्तुति करी है, उसका अध्ययन, तदुपरांत पुरुषोत्तम महात्म्य जो पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वर्णन है, उन सब का श्रवण कीर्तन, तो विभिन्न तरीके से भक्त लोग ये पुरुषोत्तम मास का पालन करते हैं। कुछ बाह्य नियम है, कुछ आंतरिक नियम है। कल संजय प्रभु ने भी इसी विषय पर क्लास ली थी, तो आप लोग को उन सबसे अवगत कराया होगा। और हम लोग कोशिश करेंगे कि आगामी कल से, क्योंकि कल ही से श्री गुरु महाराज की हरिद्वार में भागवत कथा आरंभ हो रही है, तो किस तरह से समय सुयोग संभव होगा, उसके अनुरूप हमारी मॉर्निंग क्लास हो पाएगी कल से। लेकिन आप लोग के लिए विशेष मंगला दर्शन के, ठाकुर जी की मंगल आरती दर्शन की भी व्यवस्था भक्त लोगों ने करी है। कल से हमारा जो प्रत्येक दिन 5 बजे से हरिनाम सत्र आरंभ होता है, तो वही हम आरंभ करेंगे। और फिर 5:15 बजे ठाकुर जी की, होपफुली श्री राधा मदन मोहन जी जो गुरुदेव द्वारा प्रतिष्ठित है जयपुर में, शचीनंदन गौरहरि श्री राधा मदन मोहन जी, उनका ही मंगला आरती दर्शन आप लोग कर पाएंगे। अपने आसपास यदि कहीं मठ मंदिर हो तो फिर वहां जाकर के आप साक्षात मंगला दर्शन करें, तब तो उसका कहना ही क्या। लेकिन वो यदि संभव ना हो तो यहाँ ऑनलाइन ही कम से कम आप जॉइन करके ठाकुर जी के मंगला दर्शन कर सकते हैं। तदुपरांत अपना हरिनाम जाप, और उसके बाद में फिर हम कोशिश करेंगे नित्य प्रति ये प्रभाती सत्र को भी कंटिन्यू रखते हुए भगवान की कुछ कथा सुनने का, है ना? ये पुरुषोत्तम मास को जैसा कि हमने बतलाया कि कार्तिक मास की तरह ही पालन करना है, तो आप लोग अपने-अपने सामर्थ्य अनुसार नियम ले सकते हैं। ये भी एक तरह की नियम सेवा ही आरंभ हो रही है कल से। कार्तिक मास को तो नियम सेवा मास कहा जाता ही है, लेकिन इस पुरुषोत्तम मास को भी निष्ठापूर्वक भक्त लोग पालन करते हैं। तो कल से जो कीर्तन का सत्र है, वो भी स्पेशल होगा। कुछ विशेष अष्टक और मंगल गीत इत्यादि हम लोगों ने ऐड किए हैं। तो मेघा दीदी उसको लीड करके आप लोग को प्रत्येक दिन उसका पीडीएफ भी शेयर कर देंगे, तो वो आप लोग को करवाएँगी। और कथा भी हम चेष्टा करेंगे कि यदि अ, पुरुषोत्तम अध्याय की ही कथा यदि संभव हो, और यदि ना हो तो कम से कम जो 15वां अध्याय पुरुषोत्तम अध्याय है, वो मूल पाठ हम कोशिश करेंगे प्रत्येक दिन करने का, है ना? और फिर भागवत कथा तो आप लोग गुरु महाराज के ऑनलाइन श्रवण कर ही लेंगे। तो आज के सत्र को आरंभ करते हैं। हम लोग नित्य प्रति जो हमारे चतुर्थ अध्याय की कथा श्रवण कर रहे हैं, उसके ऊपर हमारा डिस्कशन अब कंटिन्यू करते हैं। हम लोग श्लोक संख्या 13 श्रवण कर रहे थे, जहाँ पर भगवान ने 4 वर्ण की सृष्टि जीव के उद्धार के लिए करी है, उसकी क्रमशः उन्नति के लिए करी है। और ये चारों वर्णों का जो विभाजन है, ये गुण और कर्म के आधार पर है। भगवान ने जन्म के आधार पर नहीं, बल्कि गुण कर्म विभागशः
इस बात को स्पष्ट कर दिया। तो ये चारों वर्णों का विभाजन और उसके अंदर जीव की जैसे कर्म है, जैसे उसके गुण हैं, उसके अनुरूप उसका पहुँच जाना और उस वर्ण व्यवस्था का पालन करते-करते क्रमशः भगवत भक्ति की ओर अग्रसर होना, अर्थात कर्म योग से भक्ति योग की ओर अग्रसर होना, ये इस वर्ण व्यवस्था का मूल प्रयोजन है। भगवान कहते हैं तस्य कर्तारमपि मां विद्धिम अकर्तारम अव्ययम्। ये सब का सृष्टिकर्ता तो मैं हूँ, लेकिन सृष्टिकर्ता होते हुए भी मैं अव्यय हूँ, मैं अकर्ता हूँ। मैं इसके अंदर कभी भी मेरा इसके अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं है। तब प्रश्न हो सकता है अर्जुन यदि प्रश्न करे कि प्रभु आप तो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हो और आप क्षत्रिय की भांति राज्य शासन करते हो क्योंकि भगवान द्वारकाधीश हैं और अर्जुन के सारथी बनना उन्होंने स्वीकार किया लेकिन तब पर भी वो स्वर्ण मुकुट, वो उनके शरीर पर जो अलंकार इत्यादि उनको देख कर के उनका क्षत्रिय स्वभाव कहाँ छिप रहा है। तो इस वजह से अर्जुन यदि प्रश्न करे कि प्रभु आप तो इन सब कर्मों को कर रहे हो, आप क्षत्रियोचित कर्म कर रहे हैं। आप भला कैसे फिर अव्यय कह रहे हैं अपने आप को? आप भला कैसे अकर्ता अपने आप को कह रहे हैं? आप सब तो ये सब कर्म करते हुए दिख रहे हैं। तब भगवान अगला श्लोक वर्णन करते हैं, न मां कर्माणि लिम्पन्ति, न मे कर्मफले स्पृहा, इति मां योऽभिजानाति, कर्मभिर्न स बाध्यते। कर्मभिर्न स बध्यते। भगवान कहते हैं अर्जुन, न माम कर्माणि लिम्पन्ति। कभी भी मैं किसी कर्म के द्वारा प्रभावित नहीं होता। किसी भी कर्म का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और न मे कर्म फले स्पृहा। मुझे कभी भी किसी कर्म फल की आशा भी नहीं होती। आप देखिए इस जगत के अंदर हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, तो कर्म करने के पीछे एक तो गोल को प्राप्त करने का एक लक्ष्य प्राप्त करने का उद्देश्य होता है। जैसे उम, बच्चा यदि वो पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करना एक कर्म यदि माने उसके लिए, तो वो बच्चा पढ़ाई करके उसका अल्टीमेटली एक एक्सटर्नल गोल है। क्या गोल है कि मुझे क्लास टॉप करनी है या मुझे एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना है, मुझे नीट के लिए पूरा अच्छा कॉलेज स्कोर करना है। तो ये उसका एक्सटर्नल गोल है और दूसरा इंटरनल भी मन ही मन में कुछ भावना होती है। कोई बच्चा बड़े उत्साह से पढ़ता है कि नहीं मुझे करना है। कोई बच्चा बड़े डिमोटिवेट होकर के पढ़े कि यार पेरेंट्स ने कहा फँसा दिया, अब पढ़ना ही पड़ेगा। तो मन के अंदर वो इमोशन हो सकता है। कोई बच्चा बड़ा भयभीत होकर के पढ़ सकता है कि नहीं, नहीं अगर नहीं पढ़ूँगा तो पिताजी बड़े डाँटेंगे या इतनी सारी फीस भरी है इन सब कोर्सेज़ के लिए, तो वो सारा पैसा नष्ट हो जाएगा। तो अलग-अलग इमोशंस अंदर हो सकते हैं। जब भी हम जीव कोई कार्य करते हैं तो उसके पीछे एक तो कुछ एक्सटर्नल मोटिव होगा और कुछ इंटरनल इमोशन होगा। ये दोनों चीज़ें होगी ही होगी। भगवान कह रहे हैं मेरे साथ में ये दोनों ही नहीं होते। न मां कर्माणि लिम्पन्ति, न मे कर्म फल स्पृहा। ना ही तो मुझे एक्सटर्नल कर्म का जो कर्म कभी प्रभावित करता है और ना ही मुझे कभी भी फल की स्पृहा होती है। मैं इन कर्मों में कभी भी लिप्त नहीं होता। अर्जुन देखने को मिल रहा है कि मैंने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है। मैं क्षत्रियोचित कर्म कर रहा हूँ। लेकिन ये क्षत्रियोचित कर्म कभी भी मुझे प्रभावित नहीं करते। दूसरी बात, ये क्षत्रियोचित मैंने जो कर्म किया मानो यज्ञ इत्यादि मैंने किया या फिर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा मैंने करी, तो इसके माध्यम से फल क्या होगा? बोले साधारण व्यक्ति यदि कोई करे तो उसको स्वर्ग मिलेगा। लेकिन अर्जुन न मे फल स्पृहा, न मे कर्म फल स्पृहा। मुझे ये स्वर्ग इत्यादि लोकों की, मुझे उच्च लोकों की प्राप्ति की कोई स्पृहा भी नहीं है। कोई पूछे प्रभु आपको स्पृहा क्यों नहीं है? अरे सीधी-सी बात है, मैं आत्माराम आप्तकाम हूँ। मैं कोई साधारण जीव थोड़ी हूँ, जिसको अपने कर्म करने के पीछे किसी फल की आशा होगी। मैं तो आत्माराम हूँ। मैं आप्तकाम हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, इसलिए साधारण तुच्छ स्वर्ग की प्राप्ति या ये इस जगत के अंदर सुख भोग ऐश्वर्य इसकी मैं इच्छा करूँगा?
न मे कर्म फल स्पृहा, मुझे ना ही तो कभी फल की स्पृहा होती है और न मे कर्माणि लिम्पन्ति, ना ही मैं कभी कर्मों में लिप्त होता हूँ। क्यों? भगवान ने मतलब ये जो 4.13 श्लोक था उसी का ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वही जो डिस्कशन है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। मतलब हमें भगवान की जो पोज़ीशन है उसको समझना पड़ेगा। भगवान के जितने सारे कर्म हैं वो सब के सब चिन्मय हैं। भगवान इस जगत में यदि आते हैं, भगवान घर-घर जाकर के माखन चोरी करते हैं या भगवान जो कुछ भी लीलाएँ कर रहे हैं, उसके पीछे ये सारी की सारी लीलाएँ कैसी है? ये दिव्य है। पहले कहा जा चुका है, जन्म कर्म च मे दिव्यम। तो भगवान की ये समस्त लीलाएँ, इनका केवल मात्र एक ही उद्देश्य होता है, प्रेम आस्वादन करना। भगवान को बस एक ही चीज़ की स्पृहा है, प्रेम की स्पृहा। अभी प्रश्न हो सकता है कि अच्छा, प्रेम की स्पृहा तो है ना, तो कहीं स्पृहा तो रही ना? ये क्यों कह रहे हैं भगवान कि न मे कर्म फले स्पृहा? भगवान ने यदि घर-घर जाकर के माखन चोरी करी या यशोदा माँ को उन्होंने प्रेमास्वादन करवाया या गोपियों के घर जाकर के मटके फोड़ दी, तो जो कुछ भी उन्होंने कर्म किया, उसके पीछे फल की स्पृहा तो है। फल क्या है? प्रेम। प्रेम की स्पृहा तो रही, तो फिर कैसे कह रहे हैं भगवान न मे फल स्पृहा? वास्तविक रूप में यहाँ कर्म फल की बात की जा रही है। प्रेम की स्पृहा या प्रेम की आशा, ये तो भगवान का स्वाभाविक गुण है। ये कोई जागतिक वस्तु की बात नहीं की जा रही यहाँ पर। ये प्रेम आस्वादन करना, ये उनका स्वाभाविक गुण है। ये कोई जागतिक फल की स्पृहा वे नहीं कर रहे कि मैं घर-घर जाकर के माखन चोरी करूँगा तो मेरा पेट भर जाएगा, मुझे माखन मिलेगा या मैं मटकी फोड़ दूँगा तो उसके माध्यम से और कुछ मुझे जागतिक वस्तु प्राप्त होगी। नहीं, भगवान घर-घर जाकर के जो कुछ भी बाल लीलाएँ कर रहे हैं, इस बाल्य चापल्य के पीछे उनका प्रेमास्वादन ही एकमात्र मोटिव है और ये प्रेम की स्पृहा, ये स्पृहा नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान यहाँ पर किसी जागतिक वस्तु की, किसी मटीरियल वस्तु की बात नहीं कर रहे हैं। भगवान से संबंधित जो कुछ भी लीलाएँ हैं, जो कुछ भी क्रियाएँ हैं, वो स्पेशल है। तभी तो भक्त लोग उनको श्रवण कीर्तन के लिए उनको अच्छा लगता है। भक्त लोग तभी तो उन सब चीज़ों को श्रवण कीर्तन करने में आनंद प्राप्त करते हैं। वरना देखो कितने सारे युद्ध हुए हैं। आप लोग यदि इतिहास पढ़े होंगे बैटल ऑफ प्लासी और कितने सारे हमारे भारत में भी जो इतने सारे बैटल्स हुए हैं। तो उन सब बैटल के अंदर तो हम भक्त लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। व्हाई वी आर इंटरेस्टेड इन बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र? हम लोग केवल मात्र कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंदर क्यों दिलचस्पी ले रहे हैं? अन्य-अन्य कितने सारे ऐसे विराट युद्ध हुए थे, उसके अंदर तो हमारी इतनी रुचि नहीं है, क्योंकि उस कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंदर कृष्ण हैं, है ना? तो कृष्ण का जितने सारे कर्म हैं या जितने सारी उनकी क्रियाएँ हैं, वो क्रियाएँ कैसी है? वो कभी भी भगवान को प्रभावित नहीं करती, क्योंकि वे उनकी सारी लीलाएँ चिन्मय हैं। भगवान हमारी तरह कर्म फलों में बद्ध होकर के क्रियाएँ नहीं करते, वो चिन्मय, वो सच्चिदानंद होने के कारण उनकी लीलाएँ भी चिन्मय होती है। इसलिए भगवान ने ये बात यहाँ पर वर्णन करी। और आगे क्या वर्णन कर रहे हैं कि जैसे भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी उदाहरण देकर के बतलाते हैं कि जैसे किसी संस्थान का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे-बुरे कार्यों का उत्तरदायी नहीं होता, कर्मचारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं। किसी कंपनी के अंदर यदि बहुत सारे एम्प्लॉइज़ हैं और वो एम्प्लॉइज़ जैसा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, उसके बेसिस पर उनको अप्रेज़ल, उनके बेसिस पर उनको सैलरी, उनके बेसिस पर उनको रिवॉर्ड वग़ैरह मिलेंगे। उसके लिए कंपनी का ओनर थोड़ी ना उत्तरदायित्व होता है। ठीक उसी प्रकार भगवान यहाँ पर यद्यपि 4 वर्ण, 4 आश्रम इस जगत के अंदर जितना कुछ सृष्टि है, वो भगवान की बहिरंगा शक्ति से हुई। भगवान का लेकिन इसके अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं है। ना ही तो ये चीज़ें भगवान को प्रभावित करती हैं। भगवान इस जगत में आकर के जब मनुष्य की भाँति क्रियाएँ करते हैं, तो ना ही तो ये रूल्स भगवान पर अप्लाई होते हैं। जैसे सपोज़ देश का राजा हो,
तो राजा ने रूल्स बनाए हैं, बट वो रूल्स राजा पर लागू नहीं होते। राजा अपनी मर्ज़ी से जैसा चाहे ज जो चाहे कर सकता है। किसी व्यक्ति ने सपोज़ कहीं पर चोरी करी, तो चोरी करी है तो उसको 7 साल की सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन राजा ने कहा कि नहीं, इस व्यक्ति ने पहले मेरा उपकार भी किया था। इसने जंगल में एक समय शिकार करते वक़्त में जब मैं गया था, तो मेरी प्राण रक्षा करी थी। इसलिए आज किसी कारणवश इसने चोरी करी है, लेकिन मैं वो इसका उपकार स्मरण करके और इसको माफ़ कर दे रहा हूँ। तो फिर ऐसे में उसको माफ़ कर दिया जाता है, क्यों? क्योंकि वो राजा है, वो कुछ भी कर सकता है। रूल्स राजा के लिए नहीं है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, न मे कर्माणि लिम्पन्ति, मुझे कभी भी कर्म लिप्त नहीं करते, प्रभावित नहीं करते। दूसरी बात, न मे कर्म फले स्पृहा, ना ही मुझे कभी भी फल की स्पृहा होती है, क्योंकि मैं पूर्ण हूँ। स्वयं में पूर्ण होने के कारण भगवान को तथाकथित स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण नहीं है। स्वर्ग के देवता बल्कि भगवान के सेवक हैं, भगवान के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, है ना? जैसे कंपनी का जो ओनर है, वो कभी भी चाहेगा कि जैसे कंपनी एम्प्लॉइज़ को डेली फ्री फूड मिलता है, मील मिलता है या फिर उनको महीने के एंड पर कुछ मिठाई का डब्बा मिलता है। एनी रैंडम उनको जो चीज़ें मिल रही है, क्या कभी कंपनी का ओनर चाहेगा कि ये मुझे भी मिले? ये सारी उसके लिए बड़ी तुच्छ है। कर्मचारियों के लिए वो जो सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, तो वो सारी की सारी ओनर के लिए बहुत तुच्छ हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान सबसे पहली तो बात वो पूर्ण है, आत्माराम है। उनको किसी बात का अभाव ही नहीं है। और मानो वो अगर किसी चीज़ की इच्छा भी करें, स्वतंत्र हैं, इच्छा कर सकते हैं, आत्माराम होते हुए भी इच्छा कर सकते हैं। तो वो क्या किसी निकृष्ट चीज़ की इच्छा करेंगे? स्वर्ग की इच्छा करेंगे? जो देवता उनके इशारों पर नाचते हैं, तो उन देवताओं की पदवी की इच्छा करेंगे। या जो चतुर्मुख ब्रह्मा जिनके इशारे मात्र से सृष्टि करते हैं, तो चतुर्मुख ब्रह्म पदवी की इच्छा करेंगे। भगवान की इच्छा भी यदि कुछ होगी, तो वो ट्रांसेंडेंटल ही होगी, है ना? भागवतम में इसलिए वर्णन आता है, श्री श्रीधर स्वामी पाद जब भगवान ने रास करना आरंभ किया है, तो कहते हैं आत्माराम अपि अरिरमत। मतलब जो भगवान आत्माराम है, वो आत्माराम भगवान के भी मन में इच्छा जागृत हुई। तो क्या इच्छा जागृत हुई? कोई जागतिक इच्छा जागृत हुई? नहीं, अपनी ही कायव्यूह स्वरूपा ब्रज गोपियों को लेकर के प्रेमास्वादन करने की इच्छा जागृत हुई, है ना? तो इसीलिए भगवान के अंदर ये गुण है कि ना ही तो वो कभी कर्म फल की स्पृहा रखते हैं और ना ही ये कर्म कभी उनको बाधित करते हैं। भगवान हमेशा इन कर्मों से परे हैं। भगवान का यहाँ पर समभाव दिखलाया जा रहा है। उन्होंने वेदांत सूत्र को कोट करते हुए कह रहे हैं, वैषम्य नैर्गण्ये न सापेक्षत्वात्, कि भगवान कभी भी किसी जीव पर पक्षपात नहीं करते। भगवान कभी पक्षपात नहीं करते। भागवतम में भी सप्तम स्कंद के आरंभ में ही परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न किया है कि भगवान हमेशा असुरों का पक्ष हमेशा देवताओं का पक्ष लेते हैं, असुरों को हमेशा मारते हैं। भगवान पार्शियलिटी कर रहे हैं। तब सुखदेव गोस्वामी इसका सामंजस्य करते हुए कहते हैं कि भगवान पार्शियलिटी नहीं कर रहे, भगवान पक्षपात नहीं करते। भगवान तो केवल मात्र रेसिप्रोकेट कर रहे हैं और भगवान का जो रेसिप्रोकेशन है, इसको कभी भी पार्शियलिटी ना समझे। कृष्णाज़ रेसिप्रोसिटी इज़ नॉट पार्शियलिटी। इस बात को अच्छे से समझिए वापस। भगवान हमेशा देवताओं का पक्ष लेते हैं क्योंकि देवता उनसे रक्षा की याचना करते हैं। दैत्य कभी भी भगवान से रक्षा की याचना करते नहीं, इसलिए भगवान उनका पक्ष लेते नहीं। तो भगवान ने तो पहले ही वर्णन कर दिया है ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। तो वो ही डिस्कशन मानो यहाँ पर ये वेदांत सूत्र कोट करके भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी कहते हैं, वैषम्य नैर्गुण्ये न सापेक्षत्वात्, कि कैसे भगवान के अंदर ना ही तो ये विषमता गुण है, वो हमेशा समभाव को धारण करने वाले हैं, है ना?
अगली लाइन में कहते हैं, इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बाध्यते। कि जो व्यक्ति इति माम योऽभिजानाति, जो व्यक्ति इस तथ्य को जान लेता है, जिस व्यक्ति ने मेरी इस ट्रांसेंडेंटल पोज़ीशन को समझ लिया। भगवान की जो ट्रांसेंडेंटल पोज़ीशन है वो कैसी है? कि ना ही वो कर्म फल की आशा करते हैं, ना ही वो कभी कर्मों में लिप्त होते हैं। तो जो इस बात को जान लेता है अर्थात भगवान के सारे कर्म वे चिन्मय हैं। जो इस बात को जान लेता है, वो व्यक्ति कभी भी कर्म बंधन में नहीं फँसता। इसलिए हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमारा उद्देश्य होना चाहिए कृष्ण को जानना, कृष्ण को जान लेना, कृष्ण के बारे में जानना नहीं। देखो कृष्ण के बारे में जानने वाले बहुत हो सकते हैं, लेकिन कृष्ण को जानने वाले बहुत कम हैं। क्या बात समझ में आई? कृष्ण को जानने वाले लोग बहुत कम हैं, कृष्ण के बारे में जानने वाले बहुत लोग हैं। मैया यशोदा कृष्ण को जानती है या कृष्ण के बारे में जानती है? अच्छा साधारण उदाहरण से समझो। जैसे एक छोटा बच्चा एक छोटा बच्चा उसको माँ लेकर गई है डॉक्टर के पास में। तो डॉक्टर उस छोटे बच्चे का चेकअप करके उसका बीपी चेक करता है, उसकी पल्स चेक कर रहा है, उसका मे बी ब्लड टेस्ट किया तो उसके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये सारा सब उसने चेक किया। तो ये सारे चीज़ें उसने चेक करके उसका वेट कितना है ये सब चेक करके जान लिया। क्या बच्चे को जाना या बच्चे के बारे में जाना? डॉक्टर ने बच्चे के बारे में जाना कि बच्चे का पल्स कितना है, बच्चे का हार्ट रेट कितना है, ये सारा सब चीज़ें उसने मेज़र कर लिया। लेकिन बच्चे को क्या जान पाया? बच्चे को तो माँ जानती है। माँ जानती है बच्चे को कि किस समय पर क्या चीज़ की आवश्यकता है, क्या कैसे बच्चे का लालन-पालन करना है, वो सब माँ जानती है। क्यों जानती है? क्योंकि माँ का बच्चे के साथ में एक पर्सनल कनेक्शन है। माँ का बच्चे के साथ में एक प्रीति वाला संबंध है, एक प्रेम वाला संबंध है। इस कारण से माँ जानती है। लेकिन डॉक्टर उस तरह से नहीं जानता। ठीक उसी प्रकार हम जब कह रहे हैं इति माम अभिजानाति, भगवान ने जो ये बात कही इस नेक्स्ट श्लोक में, इति माम योभिजानाति कि जो व्यक्ति इस तरह से जान लेता है, जो व्यक्ति इति माम योभिजानाति जो मुझे इस तरह से जान लेता है, मेरे बारे में जान लेता है ये नहीं कहा। जो मुझे इस तरह से जान लेता है, वो कभी कर्म बंधन में नहीं पड़ता। अर्जुन को भगवान ये सारी बातें किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि डिस्कशन वही चल रहा है कि अर्जुन तुम कर्म करो। भगवान अर्जुन को अल्टीमेटली युद्ध करने के लिए ही प्रेरित कर रहे हैं। देखो बीच-बीच में जब-जब भी अर्जुन के क्वेश्चन्स आ जा रहे हैं, तो भगवान ने उसको आंसर देना आरंभ किया है, लेकिन डिस्कशन वही कंटिन्यू चल रहा है कि अर्जुन तुम युद्ध करो। बीच में अर्जुन ने प्रश्न कर दिया था कि पाप के अंदर कौन लिप्त करता है? तो भगवान ने फिर वो काम की चर्चा, काम और क्रोध की चर्चा आरंभ कर दी। उसको कंट्रोल थर्ड चैप्टर याद है ना? तो वो सारा डिस्कशन आरंभ कर दिया। फिर वापस से प प्रश्न किया कि अरे! आप सूर्यदेव को कैसे ज्ञान दे दिए? तो फिर उस समय पर भगवान ने उसको आंसर करना आरंभ किया कर दिया। लेकिन भगवान का फ़ोकस वही है, कर्मयोग। अर्जुन तुम कर्म करो, तुम अपने जो क्षत्रिय होने के कारण तुम्हारा जो युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, उस कर्तव्य को निभाओ। तो भगवान इसीलिए कह रहे हैं कि अगर तुम युद्ध करोगे और मेरी इस ट्रांसेंडेंटल पोज़ीशन को जान करके यदि मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करोगे, तो तुम्हें कभी भी बंधन नहीं बाँधेगा। तुम्हें कभी भी बंधन प्रभावित नहीं करेगा। अभी प्रश्न हो सकता है कि भगवान को जाने कैसे? भगवान को जाने कैसे? आगे भगवद गीता में यद्यपि ये स्पष्ट कर देंगे, भगवान को जानने का एक ही मात्र उपाय है, भक्त्या मामभिजानाति। और कोई उपाय है नहीं भगवान को जानने में। भगवान के बारे में जानना, भगवान कृष्ण जो हैं वे मथुरा में प्रकट हुए थे, देवकी और वसुदेव के सामने। फिर वो यहाँ गोकुल में आ गए, नंद यशोदा के यहाँ जन्म हुए थे और इन सब जो भी सारा इतिहास है, तो उस इतिहास को जान लेना, भगवान के बारे में जान लेना, वो एक थ्योरेटिकल नॉलेज है।
लेकिन भगवान को जान लेना ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल नॉलेज है। वो एक प्रैक्टिकल नॉलेज है ना? विज्ञान जिसे कहा जाता है। तो हमें ज्ञान नहीं अर्जन करना, हमें भगवान के विषय में विज्ञान की आवश्यकता है। हमें भगवान के विषय में अनुभूति संपन्न ज्ञान चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशनल नॉलेज चाहिए, थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं चाहिए। और वो ट्रांसफॉर्मेशनल नॉलेज कैसे मिलती है? वो ट्रांसफॉर्मेशनल नॉलेज मिलती है भगवत भक्ति के द्वारा। मतलब यहाँ पर कर्म योग का डिस्कशन है, लेकिन वो कर्म योग ही बाद में भक्ति योग में परिणत हो जाता है। कर्म योग की ही मैच्योर स्टेज भक्ति योग है। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान यही कहना चाह रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरे विषय में जानो, मुझे जानो। मेरे बारे में भले ही जानो या ना जानो, लेकिन मुझे जानने से कभी भी कर्म बंधन में फँसोगे नहीं। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि प्रभु, आपने कहा कि आप पूरा कंट्रोलर हो, तो जीव जो कुछ भी कार्य कर रहा है या जो कुछ भी वो फल प्राप्त करता है, इसका मतलब आप ही के द्वारा दिए जा रहे हैं। देखो, भगवान वो स्पेसिफिक्स के कंट्रोलर नहीं है। जैसे कल भी हमने बतलाया था कि किस व्यक्ति का किस वर्ण के अंदर जन्म हुआ है। कोई ब्राह्मण वर्ण वर्ण में गया है, कोई क्षत्रिय वर्ण में गया है, तो किस व्यक्ति का किस वर्ण के अनुरूप उसका कैटेगराइज़ेशन है, भगवान वो कैटेगराइज़ेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। भगवान ओवरऑल मैनेजर हैं, ओवरऑल सीयर हैं कि चारों वर्णों की व्यवस्था कैसे करनी है, वो ये विभाजन कैसे करना है, गुण और कर्म के बेसिस पर, ये सब भगवान लुक आफ्टर करते हैं। भगवान कभी भी स्पेसिफिक्स के अंदर नहीं जाते। मतलब ये कर्म फल का ये जो कर्म बंधन है, ये कर्म बंधन के अंदर भगवान हस्तक्षेप नहीं करते। ना ही तो ये कर्म बंधन भगवान को प्रभावित करता है और ना ही ये कर्म बंधन के अंदर भगवान हस्तक्षेप करते हैं। जो जैसा कर्म करता है, उसके अनुरूप वो फल प्राप्त करता है। इसलिए भगवान अर्जुन को मानो प्रोत्साहन दे रहे हैं, एश्योरेंस दे रहे हैं कि अर्जुन, तुम मेरे विषय में जान करके उस तरह से कर्मों को करो। अब अगला श्लोक वो भी इसी डिस्कशन को कंटिन्यू कर रहा है कि अगेन एन एश्योरेंस। भगवान इसके अंदर अर्जुन को फिर से एश्योरेंस एश्योरेंस क्या कहते हैं हिंदी में? सांत्वना दे रहे हैं उसको, विश्वास दिला रहे हैं कि अर्जुन तुम्हें कैसे इस पथ का अवलंबन करना चाहिए। क्योंकि पूर्व-पूर्व में बहुत सारे लोगों ने इसी पथ का अवलंबन करके और दिव्यता को प्राप्त किया है। कर्म फल से वो लोग मुक्त हो गए हैं। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतम्। भगवान ने पुनः वापस आपको यदि स्मरण हो कि पहले भी ये बात आई थी कि जनकादय जहाँ तृतीय अध्याय के अंदर भगवान वर्णन कर रहे थे कि जनक इत्यादि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस मार्ग का अवलंबन करके और सिद्धि प्राप्त करी है। पुनः इस श्लोक के अंदर, श्लोक संख्या 15 के अंदर भगवान एश्योरेंस दे रहे हैं कि अर्जुन, ये जो रास्ता है, ये टाइम टेस्टेड विज़डम है। ये कोई इधर-उधर की बातें नहीं है, टाइम टेस्टेड विज़डम है, जिसका तुम्हें अवलंबन यदि करो, तो अवश्य ही लाभ मिलेगा। इस श्लोक की फिर डिटेल डिस्कशन हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज के सत्र को यहीं विश्राम देते हैं। ठीक है? वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।